जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 7वें और 8वें श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण को यह बतलाता है कि हमारी कौरवों की सेना में कौन कौन महारथी है, कौन सेना नायक है। आगे 9वें और 10वें श्लोक में भी दुर्योधन अपने इस विचार को द्रोण के सम्मुख और विस्तृत स्वरूप में प्रस्तुत करता है। 9वें श्लोक में वो कुछ अन्य योद्धाओं का उल्लेख परोक्ष रूप से करता है, कुछ इस प्रकार से, अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर है जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य सूरवीर का तात्पर्य यहाँ पर जयद्रथ, शल्य, बाहलिक जैसे योद्धाओं को बतलाता है कि वे भी बहुत शूरवीर हैं। भगदत्त भी इसमें शामिल थे और ये सभी जो युद्ध में शस्त्रास्त्र में महारथ रखते हैं, विशेषज्ञता रखते हैं, वो हमारे साथ है। यहां पर शस्त्र और अस्त्र दो शब्द का उल्लेख वेपन्स के लिए या हम कह सकते हैं आर्म्स के लिए किया गया है। शस्त्र का तात्पर्य है जो हम आमने सामने के युद्ध में उपयोग में लाते हैं, ऐसे कुछ वेपन्स जैसे कि तलवार हो गई, गदा हो गई, भाला हो गया, ये शस्त्र कहे जाते हैं। जबकि अस्त्र क्या है? देखिए यहां पर हमने एक मिसाइल का चित्र आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। जो फेंक कर मारे जाने वाले हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनको हम अस्त्र कहते हैं। संस्कृत भाषा के अस्त्र शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार विद्वान लोग करते हैं कि जो फेंक कर मारे जाते हैं, जैसे कि धनुष बाण हो गया, एक प्रकार का अस्त्र है। इसी तरह हमारी मिसाइल, हमारी तोप, ये सब जो हथियार है उनको अस्त्र के रूप में स्थापित किया जाता है, अस्त्र के रूप में माना जाता है। तो ऐसे शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित सेना का उल्लेख दुर्योधन करता है। लेकिन यहां पर दुर्योधन के शब्दों में दुर्योधन की पराजय की गंध आ जाती है। दुर्योधन क्या बोलता है? दुर्योधन सबसे पहले स्पष्ट रूप से यह कहता है कि इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपनी जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। यहां पर दुर्योधन यह भी कह सकता था कि ऐसे बहुत से सूरवीर हैं जो इस विजय को, हमारी विजय को त्वरित रूप से सुनिश्चित कर देंगे। दुर्योधन की अंतरात्मा, दुर्योधन के भीतर में कहीं यह बात है कि वो गलत राह पर है। असत्य, अन्याय कभी विजेता नहीं बनता। अगर विजेता बनता दिख भी रहा है ना, तो वो एक ऐसी घटना है जो स्थायी नहीं रहने वाली। असत्य, अन्याय पर आधारित दुर्योधन के कर्म दुर्योधन में कहीं न कहीं डर भी पैदा कर रहे हैं। और यही डर है कि वो ऐसा बोल रहा है कि ये सब लोग मेरे लिए मरने को तैयार है, जीतने को तैयार नहीं। जो जीतने के लिए लड़ते हैं उनका नजरिया ऐसा थोड़ी होता है। कहीं न कहीं दुर्योधन के भीतर में, अंतरात्मा में, उसको भी अपनी पराजय की आशंका है। इसीलिए डर उस व्यक्ति में अवश्य ही होता है
जो अनैतिक और अनुचित राह पर चलता है। देखिए, भगत सिंह ने संसद के भीतर बम फेंका, चाहते तो वहां से भाग जाते, किंतु वे वहां खड़े रहे निडर, क्योंकि वो स्वतंत्रता या कहे वो मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, और अतएव उनमें डर का कोई स्थान संभव ही नहीं था। दुर्योधन ऐसी मुक्ति या स्वतंत्रता जैसे उच्च आदर्शों के लिए नहीं, किंतु अनैतिक रूप से कुछ भौतिक अवस्था प्राप्त करने के लिए लड़ रहा है। और इसलिए सत्यमेव जयते का मुंडकोपनिषद का आदर्श कहीं ना कहीं दुर्योधन को भी पीड़ित कर रहा होगा कि मैं तो सत्य की राह पर हूं नहीं, मैं कैसे जीत सकता हूं। और इसीलिए वो मरने की बात करता है, और इसीलिए उसने यह कहा कि ऐसे सब सुरवीर शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है और मेरे लिए मरने को भी तैयार है। कई लोग वर्तमान युग में धर्म आधारित कट्टरता पर निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, जिसे आतंकवाद भी कहा जा रहा है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय ही चरम परिणति है। और इस पर पिछले 3,500 सालों का ऐतिहासिक अनुभव हमारे लिए प्रमाण बनकर खड़ा रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध में हम देखते हैं 1939 से 1945 के दौरान, कम से कम 1942 के मध्य तक तो ऐसी ही परिस्थिति रही कि अमानवीय दृष्टिकोण पर आधारित, अमानवीय विचारधारा पर आधारित हिटलर और मुसोलिनी इस युद्ध को जीत जाएंगे। सत्यमेव जयते वहां पर भी लागू हुआ, और 1944 का अंत होते होते यह निश्चित हो गया कि मित्र राष्ट्रों की विजय अवश्य रूप से होने वाली है। हिटलर की पराजय अवश्यम भावी थी, दुर्योधन की पराजय भी अवश्यम भावी थी। और पहले श्लोक में ही दुर्योधन का यह शब्द कि मुझे, मेरे लिए मरने को तैयार है, वो महारथियों के समर्पण से ज्यादा दुर्योधन के भीतर की आवाज को अधिक अभिव्यक्ति देता है। दुर्योधन भी मानता है विजय शायद ना हो। दास के स्वयं के विचार हैं, व्याख्या बड़े बड़े विद्वान जो कर रहे हैं, दास उन्हीं के साथ, उन्हीं का अनुसरण करने की कोशिश कर रहा है। आगे 10वें श्लोक में हम देखते हैं कि दुर्योधन गुरु द्रोण के सम्मुख यह विचार प्रस्तुत करता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदिमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। संस्कृत भाषा मेरी प्राथमिक स्तर से भी अधिक कच्ची है, कोई अक्षर कोई शब्द में कोई गलती हो तो क्षमा चाहूंगा। 10वें श्लोक से दुर्योधन कौरव सेना और पांडव सेना की तुलना शुरू कर देता है, और 10वें श्लोक में वह यह कहता है कि जो राम सुखदास जी महाराज के विचार है, मैं यहां आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा कि हमारी यह सेना, दुर्योधन बोलता है गुरु द्रोण को कि हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उनके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है,
क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। यहां पर रामसुखदास जी महाराज के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह अनुवाद, मेरा जितना अध्ययन है, मैं कहूंगा कि कुछ अन्य सभी विद्वान कुछ अलग ही मत प्रस्तुत करते हैं। मैंने एक प्रकार का कलेक्शन किया है कि यह जो अनुवाद है जिसमें रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि दुर्योधन का कहना है कि हमारी सेना अपर्याप्त है और भीमसेन के नेतृत्व में लड़ने वाली पांडवों की सेना पर्याप्त है, समर्थ है। भीष्म से रक्षित हमारी सेना असमर्थ है और भीम से रक्षित पांडवों की सेना समर्थ है। इसके संदर्भ में हमारे सामने कई और मत है। इसी श्लोक 10वें श्लोक के अनुवाद में जयदयाल गोयनका जी ऐसा लिखते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है। अपर्याप्त शब्द का अनुवाद गोयनका जी अजेय से करते हैं और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है, जीतने के लिए आसानी से जीती जा सकती है, ऐसा कुछ अनुवाद गोयनका जी करते हैं। शंकराचार्य जी का जो गीता संस्कृत में उन्होंने लिखी है उनका भी हिंदी अनुवाद मैंने देखा, तो वहां पर भी कुछ गोयनका जी के अनुसार ही मत मिलता है कि पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सभी प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है। इस राधा कृष्णन साहब जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, महान दार्शनिक है आधुनिक भारत के, राधा कृष्णन साहब कहते हैं हमारी वह सेना, 10वें श्लोक का उन्होंने जो अनुवाद प्रस्तुत किया, हमारी वह सेना जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं वो अपार है, जबकि पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है बहुत सीमित है। किसी को इस चर्चा में बोरिंग फील हो रहा हो तो सुनना भाई, बोर होने की आवश्यकता नहीं है। शब्द एक है अपर्याप्त, जिसको कि रामसुखदास जी महाराज इस तरह से लेते हैं, आवश्यकता से कम, सामर्थ्य से कम, और अपर्याप्त शब्द का ही अनुवाद राधा कृष्णन साहब, जयदयाल गोयनका जी अपर्याप्त शब्द का अर्थ अपरिमित, अपार से करते हैं और पर्याप्त का शब्द सीमित से जोड़ते हैं। पर्याप्त शब्द का अर्थ मेरे सामने भी यह उलझन प्रस्तुत हुई कि मैं किस महान चिंतक के साथ अपने विचारों को रखूं, तो मैं अन्य सभी विद्वानों से क्षमा चाहकर परम पूज्य श्री रामसुखदास जी महाराज के विचार के साथ चलना चाहूँगा, जिन्होंने यह अनुवाद किया है कि दुर्योधन कहता है गुरुद्रोण से कि हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती हैं। उभय पक्षपाती अर्थात उसके संरक्षक कौन है? भीष्म है। कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म है और भीष्म उभय पक्षपाती है। उभय पक्षपाती का तात्पर्य है कि भीष्म के हृदय में कौरवों के प्रति और पांडवों के प्रति, दोनों के प्रति स्नेह है और इसलिए उनकी कुछ न कुछ भावनाएं, कुछ न कुछ क्षमताएं प्रभावित होगी जब वे पांडवों के सामने युद्ध करेंगे। दुर्योधन यह भी कहना चाह रहा है कि चूंकि सेनापति स्वयं उभय पक्षपाती है, दोनों पक्ष की ओर सोचते हैं, इसलिए हमारे यहां एक मत नहीं है, और चूंकि हमारे यहां एक मत नहीं है, मत भिन्नता है, तो हमारी शक्ति वहीं से टूट रही है, वहीं से हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। जबकि भीम से रक्षित पांडवों की सेना, भीम ही सेनापति, भीम का नाम ले रहे हैं, धृष्ट धुम्न का नाम दुर्योधन नहीं ले रहा है। हम जानते हैं पांडव सेना के सेनापति धृष्ट धुम्न थे, भीम नहीं थे, किंतु दुर्योधन या धृष्ट धुम्न के स्थान पर भीम से रक्षित सेना शब्द का उपयोग करता है। भीम से रक्षित सेना पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि
वहां पर एक मत है, एक आवाज है। और इसलिए शब्द जो राम सुखदास जी महाराज उपयोग में लाते हैं, निज सेना पक्षपाती। निज सेना पक्षपाती का तात्पर्य यही निकलता है कि उसके हृदय में, भीम के हृदय में कौरवों के प्रति कोई स्नेह नहीं, और इसलिए वहां पर युद्ध को लेकर एक मत है, एक विचार है, और इस विचार के आधार पर पांडवों की सेना अधिक समर्थ दिखती है। 10वें श्लोक का यह अनुवाद जो परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज करते हैं, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से इसलिए भी उचित लगता है कि 9वें श्लोक में जो विचार प्रस्तुत करते हैं, वहां पर भी विजय की भावना के स्थान पर पराजय को रोकने की भावना अधिक बलवती दिखाई देती है दुर्योधन के व्यक्तित्व में। और दुर्योधन का स्वभाव भी असंतोष से जुड़ा है। तो 11 अक्षौहिणी सेना, पांडवों से अधिक सेना होते हुए भी वह संतुष्ट हो, ऐसा उसका व्यक्तित्व, ऐसा उसका दृष्टिकोण हमें कहीं भी पूरे महाभारत की कथा में कहीं भी महसूस नहीं होता। तो जिसको जितना मिला है वो उस स्थिति में असंतुष्ट ही रहेगा, चाहे उसको कुछ भी मिल जाए। दुर्योधन कुछ ऐसा व्यक्तित्व है जो यूरोप के पश्चिम के आधुनिक चिंतक है। मैं नाम लेना चाहूंगा फ्रेडरिक हर्जबर्ग का। फ्रेडरिक हर्जबर्ग साहब यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो या तो असंतुष्ट होंगे या फिर असंतुष्ट नहीं होंगे, किंतु ऐसे लोग कभी भी संतुष्ट अवस्था में नहीं दिखाई देंगे। हर्जबर्ग साहब ऐसे व्यक्तित्व को एडम पर्सनालिटी बोलते हैं। और एडम पर्सनालिटी में क्या खासियत है, क्या विशेषता है? यही विशेषता है कि वो कोई अनुकूल परिस्थितियां, उसकी इच्छा अनुसार परिस्थितियां मिल गई तो वो कुछ देर के लिए असंतुष्ट नहीं रहेगा, लेकिन वापस कुछ प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी हुई, वापस कुछ और इच्छा खड़ी हुई, तुरंत वो असंतुष्ट हो जाएगा। उसकी चाहत का, उसकी इच्छा का उससे उसे प्राप्त हो जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं, और जब वो प्राप्त नहीं होता तब तो वो असंतुष्ट है ही। तो अवस्था दो ही है, या तो वो असंतुष्ट नहीं है या फिर वो असंतुष्ट है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। दुर्योधन कुछ इसी तरह का व्यक्तित्व है, और इसलिए 11 अक्षौहिणी सेना, द्रोण, कर्ण, भीष्म जैसे सर्वशक्तिशाली, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे चिरंजीवी उसकी सेना में होने के बावजूद वो असंतुष्ट या असंतोष को अभिव्यक्ति देता है। हमें भी हमारे जीवन में इस तरह की अवस्था से मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भगवान ने सब कुछ दिया है, उन्होंने अच्छी मेहनत भी की है, सब परिवार हरा भरा है, फिर भी वो दुखी दिखाई देंगे। वो जो नहीं है उस पर केंद्रित है, जो है उसकी उपेक्षा करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिमापूर्ण जीवन, इतना प्राप्त होने के पश्चात क्या हमें कोई असंतुष्ट रहने का अधिकार है? शायद नहीं। और फिर भी कई लोग असंतोष से उत्पन्न होने वाली पीड़ा, असंतोष से उत्पन्न होने वाली चिंता, असंतोष से उत्पन्न होने वाले दुख से ग्रसित होते हैं, जबकि उनके पास बहुत कुछ, या ये कहे उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सब कुछ होता है। फिर भी वो कुछ भविष्य का सोच लेते हैं, कुछ भूतकाल को याद कर लेते हैं, कुछ अतीत की घटनाओं को दिल में संजोए रखकर बैठे हुए हैं और दुखी हैं। फ्रेडरिक हर्जबर्ग साहब एक दूसरी पर्सनालिटी की बात करते हैं। उस पर्सनालिटी को वे इब्राहिम पर्सनालिटी कहते हैं। एक है एडम व्यक्तित्व, एक है इब्राहिम व्यक्तित्व। अब्राहम व्यक्तित्व कैसा है?
हर्जबर्ग कहते हैं ऐसा व्यक्तित्व या तो संतुष्ट होगा या फिर संतुष्ट नहीं होगा, परंतु ऐसा व्यक्तित्व कभी भी असंतुष्ट अवस्था में नहीं दिखाई देगा। कुछ लोग होते हैं कि जब विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां होगी तो शायद वो आपको संतुष्ट ना दिखाई दे, परंतु उस समय भी वे असंतुष्ट तो नहीं जो होते। उस समय केवल हम उस परिस्थिति के लिए हम उसके लिए कह सकते हैं कि वो अभी संतुष्ट अवस्था में नहीं है, किंतु वे असंतुष्ट है, व्यग्र है, ऐसा नहीं कह सकते। और जब उनकी अनुकूल परिस्थिति है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, तब तो वे पूर्ण संतुष्ट दिखेंगे। कोई तुलना करने की बात नहीं है, किसी को तोलने की बात नहीं है, किंतु फिर भी मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी साहब। मैंने देखा जब वो पराजित होते हैं कोई मैच में, कोई टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल में आके पराजित हो गए, फाइनल में आके पराजित हो गए, सहज रहते हैं। असंतोष उनके व्यक्तित्व में नहीं दिखाई देता, हाँ, लेकिन उनके चेहरे पर उस समय संतोष नहीं होता। और जब वो जीतते हैं, जिस 2011 के वर्ल्ड कप में धोनी साहब ने सिक्सर मारी फाइनल मैच में श्रीलंका के सम्मुख, सिक्सर मारने के पश्चात उनका जो पूरा व्यक्तित्व है, परम शांत, परम संतोष। धोनी साहब का यह व्यक्तित्व नेतृत्व के लिए अनुसरण योग्य है। क्यों? क्योंकि वो हर्जबर्ग की भाषा में कहूं तो अब्राहम टाइप का व्यक्तित्व है, और इसीलिए शायद हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान के क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक सफल कप्तानों में हम धोनी साहब को शामिल करते हैं। शायद वो भी उस लिस्ट में, शायद वो सर्वोपरि भी है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म से रक्षित सेना कैसे अपर्याप्त हो सकती है? किंतु दुर्योधन अपने असंतोष की मानसिकता, असंतोष की मनोदशा को यहाँ भी प्रस्तुत करने से नहीं चूका, और भीष्म से रक्षित सेना को भी अपर्याप्त बतलाता है, और भीम से रक्षित सेना को वो पर्याप्त बतलाता है। थोड़ा यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अर्जुन महाभारत युद्ध के हम कह सकते हैं हीरो हैं, नायक हैं, लेकिन जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब अर्जुन को नायक में शामिल शायद नहीं किया जाता था। दुर्योधन के हृदय में जो दृष्टिकोण है वो भीम से ज्यादा जुड़ा हुआ है शत्रुता को लेकर, परंतु जब युद्ध का अंत हुआ तो फिर नायक के रूप में, महानायक के रूप में हम अर्जुन को देखते हैं। यह युद्ध की पहले की बात है जिसमें भीमाभिरक्षितम शब्द का उल्लेख किया गया। हम भी तो देखते हैं कई मैच में कि हमारी अपेक्षाएं होती है विराट कोहली से, हमारी अपेक्षाएं होती है रोहित शर्मा से, लेकिन खेल जाते हैं हार्दिक पांड्या, खेल जाते हैं रविंद्र जडेजा, और वही हीरो बन जाते हैं। अभी एक टूर्नामेंट हुई, वरुण चक्रवर्ती एक युवा खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हुए, उन्हीं को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया इंग्लैंड के सामने 2020 मैच में। लेकिन जब यह सीरीज शुरू हुई तब वरुण चक्रवर्ती के बारे में किसी का ऐसा कोई ख्याल नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही घटना है कि प्रारंभ में भीम से रक्षित सेना जब युद्ध पूर्ण होता है तो अर्जुन से रक्षित दिखती है। 9वें और 10वें श्लोक का यह निर्वचन, यह व्याख्या मैंने अपनी सीमित बुद्धि के माध्यम से की है। विद्वानों का आधार लेकर, हमारे जो चिंतक हैं उनका आधार लेकर आपके सम्मुख सभी विचार प्रस्तुत करने की कोशिश का उद्देश्य यही है कि मैं तथ्य के साथ अपने आप को प्रस्तुत करूं, और आप स्वयं गीता को लेकर, भगवत गीता को लेकर अपनी जिंदगी को एक निश्चित दिशा प्रदान करें, सुस्पष्ट दिशा प्रदान करें। इस प्रक्रिया में मैं कुछ और भी उदाहरण शामिल करता हूं। इस प्रक्रिया में भगवत गीता जी की गरिमा के विरुद्ध हमने कुछ बोल दिया हो, मैंने से कुछ कहा गया हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।